अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले शहरियार इरम, ताजदार हरम, शफ़ी उम्मम, रहमत आलम, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत उस्मा हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, बहुत देर से आप प्रोग्राम समाअत कर रहे हैं। निज़ामत की सूरत में जनाब सलमान संभली साहब को बड़े अच्छे अंदाज में समाअत कर रहे हैं। लग नहीं रहा है कि निज़ामत कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, और वो आपको जोश दिला रहे हैं। फिर साथ में आपने एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब डॉक्टर काजिम साहब को समाअत किया। फिर उनके बाद बड़े भाई तनवीर हुसैन अशरफी को समाअत किया। अभी हमारी लिस्ट के मुताबिक हाफिज हसन साहब और हाफिज अब्दुल माजिद बाकी रह गए। इनका भी कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए था, हक इनका भी बनता है अभी, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया क्योंकि नौशाद भाई को भी पढ़ के जाना था, वो पढ़ के जा चुके। तो देखिए जरा मेरे इस्लामी भाइयों, वक्त कम है, इसलिए मैं बगैर किसी तमहीद के बहुत जल्दी शुरू हो रहा हूँ। और तो बड़े इशारे मुझे मिल गए हैं आज तो तकरीर के लिए कि कहीं से भी शुरू हो जाऊं और कहीं तक भी पहुंच जाऊं तो कहीं दुश्वारी परेशानी पेश नहीं आएगी। हाँ, वैसे बस बात जो है वो ये है कि कुछ खुबासा है वो उनके आज नश्तर लगेंगे। जब भी मैं आता हूं तो उनके नश्तर जरूर लगते हैं। हाँ, तो जरा देखिए मोहतरम सामीन इकराम, आज हम मौलूद काबा का जश्न मना रहे हैं। ये तो पुरफतन दौर है। अब तो लोग ये भी इनकार करने लगे कि मौलाए कायनात काबे में पैदा हुए, इससे भी इनकार करने लगे। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं मेरे इस्लामी भाइयों। पर आपको अपने हालात में कोई तब्दीली नहीं लानी है। आपको फ़ख्र से यही कहना है कि हम जश्न मौलूद काबा मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। तो हमें किसी की तरफ को नहीं जाना है, अपना पाक जलसे में पाक लोगों के ही बयान करना है। ये तो एक ज़िम्नन बात आ गई थी जो कह दी। तो मेरे इस्लामी भाइयों जरा देखिएगा क्या कि वो मकाम है अली की वालदा का जिसको दुनिया हजरत फातिमा बिनते असद के नाम से जानती है। जलने वाले जलते रहो, और अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो लाओ कोई जवाब कि जब अली की इन वालदा का इंतकाल होता है, आकर कहा जाता है रसूल पाक से कि आज मेरी माँ, तो रसूल पाक ने कहा अली तुम्हारी नहीं मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। तुम्हारी माँ नहीं, मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। और जब तैयार कर लिया गया जनाजा, क्योंकि शुरू में नबी पाक बिल्कुल इंतकाल होते ही घर पे पहुंच जाते थे। फिर इस्लाम की तबलीग और ज़रूरियात ज़्यादा बढ़ी तो रसूल पाक ने फरमाया कि जब गुस्ल दे दिया जाए तो मुझे बताया जाए। फिर मसरूफियात बढ़ी ज़्यादा तो हुक्म हुआ कि जब जनाजा बिल्कुल तैयार हो जाए नमाज के लिए तब मुझे बताया जाए। अल्लाहु अकबर। आज नबी पाक फातिमा बिनते असद की कब्र पर जब जाते हैं तो नमाज जनाजा पढ़ा कर वापस नहीं, बल्कि जन्नत की उस जन्नती खातून के लिए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में पहले लेट जाते हैं। लाओ कोई एक मिसाल किसी और की कब्र में लेटे हो तो, लाओ कोई मिसाल कि किसी की कब्र में रसूल पाक लेटे हो तो। ये मकाम है तो सिर्फ अली की मां हुसैन की दादी का मकाम है कि रसूल मकबूल खुद उस जगह। और फिर आप उलामा की बारगाह में हाजिरी दो हाथ जोड़कर
और मुफ्तियान इकराम से फतवा हासिल करो कि मुफ्तियान इकराम ये बताओ कि दुनिया में सबसे अफजल जगह कौन सी है। अरे उशाक मुफ्तियान इकराम को तो ये कहना है कि अर्शे आजम से भी अफजल जगह है वो जहां रसूल पाक का जिस्म अथल लगा है, वो मिट्टी मुबारका अर्शे आजम से भी अफजल है जहां रसूल पाक का जिस्म अक़दस। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए कि जब रसूल पाक उस कब्र में लेटे होंगे तो वो जगह क्या अर्शे आजम से अफजल न होगी? वही हजरत फातिमा है। और हजरत फातिमा चौथा चक्कर तवाफ का कर रही हैं, काबे का चौथा चक्कर तवाफ हो रहा है। दर्द ज़ै शुरू होता है, डिलीवरी का पैन शुरू होता है, काबे की दीवार शक हो जाती है। अब इनसे कहो कि जो इनकार कर रहे हैं ना, मैं उनसे चीख चीख कर कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात पता नहीं समझ नहीं रहे हैं, यह जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं, अक्ल पर पर्दे डाल लिए हैं कि जाओ और जाकर आज भी पैदाइश मौला की तारीख में काबे की दीवार को देखो, वो फटती है या नहीं। आज भी शक होती है दीवार। चारों तरफ घूमना, चारों तरफ घूमना और घूमने के बाद गिलाफे काबा हटाकर देखना, कहीं से दीवार शक नहीं होगी, उसी जगह से शक होती है जहां से फातिमा दाखिल हुई। आज भी काबा तो यही कह रहा है कि मेरे अंदर विलादत हुई है, मान या मत मान। अब पता चला अगर तू नहीं मानता तो काबे की असमत का तू मुनकिर है, हमारी कोई खता नहीं है। काबा तो यही कह रहा है आज भी। आज भी पीतल की कीलें लगा के जोड़ने की कोशिश की जाती है, पीतल की कीलें लगी हैं आज भी, ताकि उसको ज्वाइंट को लगा दिया जाए, क्योंकि एक से एक आला इंजीनियर की समझ और अक्ल वहां पर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के कदमों की बरकत से सोना और पेट्रोल वहां पर दे दिया, पैसे की कमी नहीं है। एक से एक टॉप इंजीनियर वहां पहुंचता है, और वो पहुंचने के बाद अपने जौहर दिखा रहा, तो उन्होंने कहा इस काबे की दीवार को ऐसे ही रोका जा सकता है बस। तो पीतल की कीलों से रोका जा रहा, लेकिन जब आती है ना तारीख विलादत मौला कायनात, तो वो कीलें भी साथ छोड़ती हुई नजर आती हैं, वो कीलें भी साथ छोड़ती हुई नजर आती हैं। अल्लाह अकबर। अब हजरत अली की वालिदा अंदर हैं, लोगों ने बस ये तो देखा कि तवाफ कर रही हैं, ये पता किसी को नहीं चल सका, किसी ने नहीं देखा गई कहां, गई कहां, परेशान है। रसूल पाक की बारगाह में अर्जीजा पेश किया गया, रसूल पाक ने फरमाया घबराओ मत, मेरी चची जहां पर भी है सलामत है, वक्त आने पर बाहर आ जाएंगे। अब कौन इंतजार कर रहे हैं? शौहर नामदार हजरत अबू तालिब, ख्वाजा अबू तालिब, इनका आज वो लगे हुए हैं काबे की तरफ, देख रहे हैं हसरत की निगाहों से। फातिमा निकल कर आती है, देखा तो बेटा गोद में है। जब बेटा गोद में है तो खुश हो गए। अच्छा आज बताओ, किसी के यहाँ अगर बेटा पैदा होता तो खुश होते ना होते सब? एक इंसानी फितरत है कि बेटे की खुशी ही ऐसी होती है, पूरा घर ही नहीं वो पूरा खानदान खुश होता, पूरा खानदान कि बेटा पैदा हुआ है। और जब ख्वाजा अबू तालिब की गोद में आता है बेटा, तो आज ख्वाजा अबू तालिब के तो आंसू रवा है कि क्या बात है कि बेटा आंखें नहीं खोलता, बेटा आंखें ही नहीं खोलता है। अरे फातिमा तुमने दूध पिलाया था, आंखें देखी कि हाँ देखी थी, फिर के शौहर नामदार है मेरे सरताज, आंखें नहीं खोली है बच्चे ने। रसूल मकबूल पीछे से तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं चाचा कैसा रोना है, ये घर में बच्चा आया है और खुशी के बजाय रोया जा रहा है। अर्ज करते हैं हाँ, लेकिन क्या करूं कि बेटा आ दोनों आंखों से नाबीना है, इसलिए रोता हूं। रसूल पाक ने कहा मुझे दो, और जब से ही रसूल पाक ने लिया
तो हजरत अली ने आंखें खोल दी, कहा देखो कैसे कहते हो बेटा नाबीना, बेटा तो मुझे टिकटिकी लगा कर देख रहा है। अरे कह ले दिया जाए कि अली आए थे रसूल पाक के लिए, काबे में 360 बुत रखे हुए थे, उन बातों को, उन बुतों को देखकर अपनी अली निगाह को नापाक करना नहीं चाहते थे। अली पाक, काबा पाक, रसूल पाक पाक, पाक की तरफ से आया पाक, तो पाक ही का तो नजारा करेगा। नापाक का तसव्वुर ही क्या है? क्या काबे में नापाकी आ सकती है? क्या काबे में नापाकी हो सकती है? सारी पाकियां ही पाकियां हैं, सब पाकियां जमा है। तो देख रहे हैं क्यों कि आए थे इसी ने, इसने तो आए थे किसके लिए? इसने तो कहा कि जिसका मैं मौला हूं, जिसको डॉक्टर साहब कह रहे थे, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। अल्लाह अल्लाह। ये कौन है अली? जिनके लिए कहा मैं अली से हूं और अली मुझसे है। ये वो अली है। जरा तसव्वुर तो करो मेरे इस्लामी भाइयों कि ऐलान, हुक्म मिलता है ऐ महबूब ऐलान कर दो, और ऐलान सबको नहीं करना है, सिर्फ कुरैशियों को बुलाना है, खानदान वालों को, घर वालों को बुलाओ सबको, सारे घर वाले आए हैं। मैं कभी कभी तसव्वुर में सोचता था कि बाबा फरीद ने लंगर की जिम्मेदारी अली अहमद साबिर खलजरी को क्यों दी थी? तो जब ये वाकया पढ़ रहा था तो अकल में आया कि हर वली तो पढ़ता होता है, तो ये इसलिए दी गई थी क्योंकि ये तो इनके घर का मामला है कि जब खानदान की दावत की गई है तो उस वक्त जिम्मेदारी है मतबक की किसके पास? अली के पास। किसके पास है? अली खाने तुम्हें तैयार कराने हैं, लंगर की जिम्मेदारी अली तुम्हारी है, दावत हमारी है, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है। अली वो भारी है, इतना भारी है, कितना कि बचपना है अभी, और इतना भारी है कि लंगर की जिम्मेदारी अली पे है। अली के पास जिम्मेदारी, लंगर का इंतजाम हो गया, खाना खा लिया गया, ऐलान होता है कि मैं एक अल्लाह का रसूल हूं, नबी हूं, मेरे खानदान वालों मुझे मानो। सबने खाया तो, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं था घर वाला, कोई भी घर वाला। तारीख उठाकर देखो कि एक कुरैशी ने यह कहा हो, रसूल पाक कह रहे हैं कि मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूं, मैं इब्ने अब्दुल्ला हूं, मैंने कभी झूठ ना बोला है, कभी तुमने मेरे घर वालों मुझसे झूठ सुना नहीं है, मेरी सच्चाई है, दयानतदारी है। सारे के सारे घर वाले कहते मोहम्मद तुझ जैसा सच्चा कोई नहीं है, तुझ जैसा कोई अमीन नहीं है, तुझ जैसा कोई दयानतदार नहीं है, सब कुछ मानते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूं, तो नहीं मानते। क्या बीती होगी उस वक्त, क्या बीती होगी उस वक्त। सलमान मियाँ जो आपको गर्म कर रहे थे, इसने तो कर रहे थे कि ताकि आने वाले आदमी के लिए माहौल बन जाए। तनवीर भाई, डॉक्टर काजिम साहब ने इतने उम्दा उम्दा कलाम पेश किए इसने ताकि आप गर्म हो जाएं, सही है ना। और अगर उस वक्त भी फिर दाद ना मिले तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी, एक तसव्वुर करो। या मैं अभी मना कर दूं, मैं तकरीर नहीं कर रहा, तो हमारे हाफिज हसन के दिल पे क्या बीतेगी कि इतने दिनों से तो वादा कर रहे थे, अब नहीं कर रहा। तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूं, और कोई घर वाला तैयार नहीं है। अब अली कितने हैं? रिवायत मुख्तलिफ है, 8 साल, 10 साल, 12 साल, यह जाकर खामोश हो जाते हैं। तो अब बताओ कि उसी वक्त में खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, दुनिया में आके आके खोली थी तो आपकी गोद में मैं आया सिर्फ आपके लिए था, कोई नहीं कहता तो मैं कहता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
काबा उलमाए अहले सुन्नत मौलाना वसी अशरफ साहिब, सुभान अल्लाह सुभान। बच्चा मैं हूं, मैं कोई नहीं है ना घर में, मैं हूं। लोगों ने कहा था गवाही कौन दे रहा है मुस्तफा की, तो मशीयत पुकार रही थी मुर्तजा। अरे मुस्तफा इंतखाब किया हुआ जिसे अल्लाह ताला ने चुना था ना। और मुर्तजा के क्या है माने, ये भी तो चुना हुआ है। तो चुना हुए का इंतखाब कर रहा है, चुना हुआ चुने की गवाही दे रहा है कि मैं हूं। और फिर ऐसा नहीं, या रसूल अल्लाह गवाही ऐसे नहीं मिलेगी, वक्त पड़ेगा तो हिजरत की रात बिस्तर पर सोकर भी गवाही दूंगा, जान की परवाह नहीं होगी। और या रसूल अल्लाह मेरी नहीं, वक्त आएगा तो मैदान करबला में लोग जिसको बोलने से भी कहते हो कि ये बोल नहीं सकता है, वो 6 महीने का बच्चा भी गवाही देगा, वो भी एक अली होगा। अल्लाह अकबर, जिसको 6 महीने का है। आज लोग कहते हैं कि पानी के लिए इमाम हुसैन लेकर गए थे कि लो इसे पानी का कतरा दे दो। नहीं, पानी के लिए लेकर नहीं गए थे, बल्कि हजरत अली तो ये कह रहे थे, अली असगर क्या कि जब बोल नहीं सकते हैं तो बच्चे जिद पूरी कराया करते हैं रो रो कर माँ बापों से। तो अली असगर प्यास की शिद्दत में नहीं बल्कि शहादत की जिद पूरी कराने के लिए रोए थे। आओ मेरे इस्लामी भाइयों, कुर्बान चले जाइएगा। इसीलिए तो क्या कहा था रसूल पाक ने निकाह के वक्त, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं आज तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में अरब को चुना, और अरब में से शहर मक्का को, शहर मक्का में कुरैश को, और कुरैश में से एक तेरा बाप ये खड़ा है मुस्तफा, जो नबियों का इमाम है, रसूलों का सरदार है, और जिसके साथ निकाह कर रहा हूं वो वलियों का सरदार है। या तो मुझे चुना है या तेरा होने वाले शौहर अली को चुना है। अल्लाह, मेरे इस्लामी भाइयों, ये है अली। रसूल पाक ने हजरत अली को बात हो रही थी कि विलादत हुई है, आंखें खोली हैं, वजहुल करीम कहा जाता है, इसलिए तो नहीं कहा जाता रज़ी अल्लाह अन्हु। आओ मेरे इस्लामी भाइयों, फिर आए मौलाए कायनात को गुस्ल दिया तो फरमाया कि एक दिन वो आएगा कि ये बच्चा मुझे गुस्ल देगा। क्यों? कि पाक को पाक ही छू सकता है, ये बच्चा मुझे गुस्ल देगा, पाक को पाक ही छू सकता है ना, सब पाकों का हिस्सा है ये। आओ मेरे इस्लामी भाइयों, लोग हैरत से मालूम करते हैं, मौला ये सारे सवालात कि जो आप मसाइल हल कर देते हैं, चुटकी बजती है मसला हल हो जाता है, इसकी वजह क्या है? तो फरमाया था कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने गुस्ल दिया था तो आपके आंखों मुबारक पर जो कतरे जमा हो गए थे पानी के, मेरे इश्क ने गवारा ना किया कि वो पानी इतनी देर आकर के जिस्म से लगने के बाद जमीन पर जाए। मैं झुका और मैंने जबान से चूस लिया, वो पानी का मेरे अंदर जाना है गुस्ले का, कोई मुझे तरद्दुद ही नहीं होता किसी मसले। इसीलिए तो खलीफा दोयम कहते हैं कि हमें उस मसले से अल्लाह बचाए जिसमें अली मौजूद है। इसलिए तो आप कहते हैं बबांगे दो हाल कि जो पूछना है मुझसे पूछ लो, जो पूछना है मुझसे पूछ लो। अगर अल्लाह ताला तौरात और इंजील को जबान अता फरमाए तो वो भी मेरी इस बात की गवाही देंगे। तो यमानी शख्स खड़ा हुआ था और उसने सवाल किया था, अली जिसकी तुम इबादत करते हो उसे देखा है? जिसकी तुम इबादत करते हो उसे देखा है? तो आपने फरमाया था सवाल करने वाले इम्तिहान की गरज से सवाल मत करना, और सुन मैं इबादत ही नहीं करता जब तक देख न लेता, मैं इबादत ही नहीं करता जब तक उसे मैं देख नहीं लेता हूं। वो आपने फरमाया तो यमनी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था, और जब होश आया तो कहा था
कि तौबा करता हूं आज के बाद कभी इम्तिहान की गरज से सवाल नहीं करूंगा। आओ मेरे इस्लामी भाइयों, जरा देखो मौलूद काबा कौन है? मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली मुर्तजा, जिनका जश्न मनाने की सआदत उज़्मा हम सब लोग हासिल कर रहे हैं। और हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं क्या कि जलने वालों, तुम ये कह दो माइक पर आकर और हमारा ऐलान सुन लो कि अल्लाह ताला हमारा हश्र नश्र अली के साथ करे। और तुम ये कह दो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो, कि हमारा हश्र अली के साथ ना हो। मुखालफत तो खुलकर होनी चाहिए, छुप कर क्यों? जब इश्क खुलकर है तो फिर अल्लाह रहम, तो फिर मुखालफत भी खुलकर करो। ये मुनाफिकाना रविश छोड़ो, स्टेज से कुछ पीछे कुछ, कहीं कुछ बबांगे दोहल कहो कि हमारा हश्र नश्र अली के साथ करे अल्लाह, और तुम कहो कि हमारा हश्र ना हो और हम उस जगह नहीं जाएंगे जहां अली होगा। तो जन्नत अली की जब तक जाएगा नहीं कोई जन्नत में, जब तक अली चिट्ठी ना दे देंगे। हिम्मत हो तो कहो, फिर चले जाना। फिर आओ मेरे इस्लामी भाइयों, कुर्बान चले जाइएगा। और अभी अभी आपने देखा कि मेरे हाथ में मोबाइल आया, हाफिज अब्दुल माजिद से चलकर सलमान संभली और तनवीर भाई तक होते हुए मेरे पास तक पहुंचा। उन्हीं अली के लखते जिगर चहीते पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत सैयद ज़फ़र मसूद साहब की बुला मद्दज़िल्लाहुल आली फोटो के मुताबिक सख्त अलील हैं। अल्लाह ताला मौलाए कायनात के सदके, मुश्किल कुशा के सदके उनकी मुश्किल को आसान फरमा दे और जल्द से जल्द शिफाए कामिला आजिल अता फरमा के सेहत ताम्मा अता फरमाए और हजरत का साया हमारे सरों पर दादेर अल्लाह कायम व दायम फरमाए। और यही दुआ करनी है आज कि अगर हमारी इस महफिल से कोई एक कलिमा तेरी बारगाह में मौला कबूल हो तो उसके सदके से हजरत को शिफा दा। हमारा जागना और यहाँ बोलना और आपका सुनना तभी कामयाब हो जाएगा। आओ मेरे इस्लामी भाइयों, जरा देखो तो कौन है ये मौलाए कायनात मौलूद काबा, काबे में पैदा हो रहे हैं और गुस्ल दिया जा रहा है। रसूल मकबूल अपने हाथों से गुस्ल दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो देखा ये था ना कि रसूल पाक पर अपनी जानों को कैसे हमें कुर्बान करना है। कि इन्होंने खोली थी आंखें तो मोहब्बत में ही खोली थी, और फिर उसके बाद देखा था अपने घर में तो क्या देखा था कि सरे शाम नबी पाक को मकान के अंदर सुलाया जाता है और फिर रात जब आधी हो जाती है तो चुपके से उठाकर उस बिस्तर पर अली या अली के किसी भाई को सुला दिया जाता है और फिर रसूल पाक को उठाकर फातिमा और अबू तालिब अपने बीच में सुला लेते हैं ताकि रात के अंधेरे में कोई जालिम आकर कोई गसन पहुंचाना चाहे तो बेटा चला जाए, लेकिन नबी की जान पर कोई फर्क ना आने पाए। इन्होंने तो देखा ही ये था कि हमारी जानें तो पहले दिन से ही कुर्बान है। किसके ऊपर? रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इसीलिए तो कोई एक ऐसा मौका हो, कोई एक ऐसी जंग हो जहां अली ने अपने जलवे ना दिखाए। जरा तसव्वुर तो करो मेरे इस्लामी भाइयों अली की बहादुरी पर कि वो जंगे खंदक सलमान फारसी के मशवरे पर खोद दी गई है खंदक, क्योंकि ये काफिर यहूद नसारा मुशरिकीन मुनाफिकीन सब के सब जमा हो गए हैं, इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहते हैं बिल्कुल, और एक फैसला कुन और आखिरी जंग करना चाहते हैं। बड़ी तैयारियों के साथ आए हैं, तो क्या किया जाए, कैसे नामों से रिसालत की हिफाजत की जाए। अल्लाह अकबर। तो खंदक खोदी गई है। आपने ये वाकया तो बहुत सुना होगा, क्योंकि आपके सामने कोई वाकया मौला का पेश करना ऐसा है जैसे बच्चों के साथ खिलौनों से खेलना, क्योंकि सब आप जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, आपने नौजवानों ये सुना होगा, लेकिन कभी ये सुना कि उस खंदक की गहराई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी?
तो याद रखो कि वो खंदक जो गड्ढा खोदा गया था वो गड्ढा 30 फीट तो गहरा था, 30 फीट, ताकि कोई उलांघने वाला उलांघ न सके। और इतना ही चौड़ा था, 30 फीट, 30 फीट ही चौड़ा था। अब इतनी ही गहराई, इतनी ही चौड़ाई, और उस खंदक को पार करके कौन आ गया? अमर इब्ने बुद। अमर इब्ने बुद जो मैदान बदर में जख्मी होकर भागा है, ओहद में आ नहीं सका है, खंदक में कर्रो फर के साथ आया है। अब उसकी भी बहादुरी का अंदाजा यहां से लगा लो कि जिसने 30 फीट अपना घोड़ा खुदा दिया हो। शक नहीं है इसमें बहादुरी में उसकी, अमर इब्ने बुद की। ऐसे नहीं कहा गया है, तारीख दानों ने लिखा नहीं है कि 1000 पहलवानों की बराबर अकेला था। उसने डिंगा ऐसे नहीं मारी थी मैदान खंदक में आकर, क्या अब जिसे प्यारी हो जन्नत वो आ जाए मेरे पास, जन्नत ले ले, अकेला ही हूं। तो जरा उसकी हिम्मत तो देखो और उसकी बहादुरी को समझो मेरे इस्लामी भाइयों। क्या कि 30 फीट का गड्ढा अपने घोड़े को खुदा कर लाया। तमाम थे जमा, तो कोई नहीं आया था, वही आया था अकेला। और उसने कहा था आओ। तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौलाए कायनात ने कदम में चूम कर अर्ज की थी कि या रसूलल्लाह मैं जाऊंगा। तो रसूल पाक ने फरमाया अली बैठ जाओ, सामने अमर इब्ने बुद है। फिर उसने दोबारा ललकारा, फिर मौलाए कायनात ने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं जाऊंगा। अली बैठ जाओ, सामने अमर इब्ने बुद है। फिर अर्ज की, तीसरी मर्तबा तो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह चाहे सामने अमर इब्ने बुद ही क्यों ना हो, मुझे जाना है, अब मुझे जाना है। अब प्यार देखो रसूल पाक का, जो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है। अपना अमामा शरीफ उतार के अली के सर पर रख दिया, अपनी तलवारें मुबारक निकाल कर हाथ में दे दी। और फिर यही नहीं बल्कि क्या अर्ज करते हैं कि मौला उबैदा को मैदान बदर में तूने अपने पास बुला लिया, चचा अमीर हमजा को मैदान उहद में अपने पास बुला लिया, या अल्लाह अली को मेरे पास वापस भेजना। कलिमात पर तवज्जो दे हदीस पाक पर, अल्लाह अकबर। ऐसे ही नहीं, और फिर फरमाता है कि अली जा, मैंने अमर इब्ने बुद को तेरे हवाले किया और तुझे खुदा के सुपुर्द किया। गए मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली मुर्तजा और जाकर कहा कौन है तू? तो कहा मुझे नहीं जानता, मैं अमर इब्ने बुद हूं और 1000 जवानों से लड़ता हूं। न जाने कितने पहलवान, सब मेरे तो शागिर्द हैं, जो मक्के में मशहूर अरब में, सब मेरे तो शागिर्द हैं। सारे के सारे पहलवान 1000 के बराबर है ताकत, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे सामने आ सके। तू बच्चा होगा मेरे सामने आ गया, तू है कौन? कहा मुझे नहीं जानता, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं शेर हूं। और जैसे जंगल के शेर के सामने सारे जानवर भागते हैं ना, ऐसे अली के सामने मैदान में कोई नहीं जमता है। और सुन, मैंने सुना है कि अगर तुझे 3 बातें पेश की जाती तो उनमें से एक बात कबूल कर लेता है कि हाँ, तो फिर मेरी तुझसे 3 बातें हैं। क्या? कि पहली बात तो यह है कि तू इस्लाम ले आ, ईमान ले आ, इस्लाम को कबूल कर ले। कहा ये नहीं हो सकता। तो कहा अच्छा, दूसरी? कि दूसरी यह है कि तू वापस चला जा, अपनी जान बचा ले और वापस चला जा। कहने लगा अरे ये क्या मैं मक्के की औरतों के ताने सुनूंगा? औरतें क्या कहेंगी? ये भी नहीं हो सकता। तो बोले फिर तीसरी ये है कि मुझसे मुकाबले के लिए तैयार हो जा। तो कहने लगा अरे तू अपना नाम तो बता, तेरा नाम है क्या, तेरे किस बाप का नाम क्या है? तो कहा नहीं जानता। तो सुन, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। वही अबू तालिब, सरदार मक्का, सरदार कुरैश, मुसल्ली काबा। तो बोले फिर
क्या तेरे बाप से मेरे ताल्लुकात थे? जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ है, जिब्रील जाओ, मैं तो चाहता हूँ तू मेरे साथ। उम्मे हानी के घर जाओ। तू नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ। मैं महबूब को अदब से जगाओ, कहाँ अली? आबे कौसर से नहलाओ, मार दूंगा ना पत्थर। जन्नती जोड़ा पहनाओ, मुझको अंबर की खुशबू से बसाओ, इस जमीन के ऊपर कोई मुझे भी साफा उतार कर ताजे शफाअत पहनाओ। सुन, ऊँटनी खड़ी कर दो, पहले अपना बाहर कर ले। ऊँटनी हटा दो, कुरान खड़ा कर दो, और खिदमत के लिए तमन्ना न रह जाओ। और सारी कायनात को बता दो कि आपके खादिम का नाम जिब्रील तो अमीन। जमीन पर गिरा है। तसव्वुर करो वो इंसान जो 30 फीट का गड्ढा कूद सकता हो, उसकी ताकत क्या होगी। लेकिन अली ने बता दिया कि मोहम्मद के गुलाम की ताकत का आलम ये है। अल्लाह, ये शबे मेराज इस रात की क्या। डरे नहीं, क्योंकि आए रसूल पाक के लिए थे। आए दुनिया में रसूल पाक के लिए थे। कोई और होता ना तो पीछे ही रह जाता। रसूल पाक ने क्योंकि खुद मना कर दिया है कि सामने अमर इब्ने वुद है, इतना ही काफी था, इतना ही काफी था। लेकिन नहीं, नहीं, सामने डटे हैं, जमे हैं। क्यों? कि रसूल पाक कहते हैं कि अली मुझसे है और मैं अली से। जब रसूल पाक रुकाना सा ना रुक सके थे, उससे कुश्ती कर सकते हैं और उसे पछाड़ सकते हैं, तो फिर अली के जिस्म के सामने अमर इब्ने वुद होता कौन है जो सामने डट सकता था? क्योंकि ये जिस्म तो रसूल पाक का जिस्म था। और जिस वक्त जंग चली है ना, तलवारें लहराई हैं, अरी से मुबारक से निकल कर रसूल पाक ने देखा है तो क्या कहा था कि मुकम्मल ईमान कुफ्र से टकरा रहा है। मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से टकरा रहा है। देखो, लाओ लाओ मुकम्मल ईमान, लाओ कोई कलेमात। क्या शान है मौला की, रसूल पाक के यहाँ क्या मकाम है, रसूल पाक के यहाँ अली का। तसव्वुर करो मेरे इस्लामी भाई, कुर्बान चले जाइएगा। ये है कौन? अली। ये है कौन? मौलाए कायनात। ये कौन? मुश्किल कुशा। ये कौन है? हसनैन के बाबा। ये कौन है? बतूल जहरा के शौहर नामदार। ये वो हैं। आओ मेरे इस्लामी भाइयों, जिनसे रसूल पाक की औलाद का सिलसिला जारी है। अरे हसद करने वालों, जालिमों, सुनो सुनो, खारजियों, नासबियों, सुनो सुनो, जब तक नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद ना कह लोगे, नमाज मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल नहीं है नमाज। ये किस लिए हाथ उठाए थे, बांधे थे, किसके लिए? अल्लाह के लिए। झुके किसके लिए थे? अल्लाह के लिए। पेशानी नाक रगड़ी किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह कहता है जब तक कुछ भी कर लो, झुक जाओ, खड़े हो जाओ, पेशानी और नाकों को रगड़ लो, कबूल नहीं है। कह लो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कि तमाम माली कौली इबादत मौला तेरे लिए है। लेकिन अल्लाह कहता है मैं नहीं, जब तक ना कहोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फिर कहो, फिर मुफ्तान इकराम की बारगाह में जाकर हाजिरी दो और पूछो। अपने तो अपने इन कालो वालों से ही पूछ लेना, क्या कि तुम बताओ कालो, क्या कि अगर कोई जानबूझकर ये ना पढ़े तो नमाज होगी या नहीं? कसदन ना पढ़े तो होगी या नहीं? अरे सादात से मोहब्बत करने वालों सुनो, सदरुल अफाजिल तो तफसीर कुरान में ये तहरीर फरमाते हैं कि असर की जो सुन्नत गैर मुअक्किदा है या ईशा की, कोई ना पढ़े तो गुनाहगार तो नहीं है, लेकिन कसदन या हल्का जान का छोड़ दे तो मोमिन नहीं है, ईमान चला जाता है। तो जब कसदन सुन्नत गैर मुअक्किदा को छोड़ने वाला, हल्का जानने वाला मोमिन नहीं, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ना पढ़ने वाला भी मोमिन नहीं। नमाज भी होगी
होगी तो तभी कबूल होगी। अरे पता नहीं, काबे के 7 चक्कर काटो, काबे के 7 चक्कर, घूमो, दीवाने बन जाओ, परवानों की तरह शम्मा का चक्कर लगाते जैसे, ऐसे तुम भी लगाओ काबे को, 7 चक्कर लगाओ, 2 रकात नफल ना पढ़ो तो पूछना मुफ्ती से काबे का वो 7 चक्कर कबूल होंगे या नहीं। तो मुफ्तियान इकराम कहेंगे नहीं, और जो 2 नफल पढ़े जाएंगे तो उसमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद ना कहे तो काबे के चक्कर भी कबूल नहीं होने के। आया है काबे में, तो काबे में भी आने के बाद पहले तुझे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद ना कह लेगा तो ये तेरा आना हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बर्मा से, चीन से, नेपाल से, दुनिया के किसी कोने से भी कितनी मशक्कत उठा कर आया है, जान को खतरे में डालकर आया है। जानी इबादत और माली इबादत दोनों है हज, जब तक कबूल ही नहीं होगा जब तक रसूल और आले रसूल पर दुरूद ना पड़े। ये है कौन? मौला कायनात। आज तो लोग यहां तक पहुंच गए, कहां तक कि वो कहते हैं क्या कि हम तो आला हजरत को मानेंगे। कौन है ऐसा सुन्नी जो आला हजरत को नहीं मानता? कोई सुन्नी ऐसा नहीं है, क्योंकि आशिक रसूल का नाम आला हजरत है, किसी ऐसे ऐरा गैरा का नाम नहीं है। उन्होंने रसूल पाक से मोहब्बत की है वाले हाना, इसलिए हजरत से आला हजरत हो गए। रसूल और आले रसूल की मोहब्बत में सरशार हैं बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है काय की आले रसूल की, बात आती है किसकी कि मकाम सहबा में अगर मौला की नमाज कज़ा हो जाए तो डूबा हुआ सूरज फिरा था, तो फिर नहीं मानते आला हजरत को। क्या कहने, ये फलसफा मेरी समझ में आज तक नहीं आता कि तुम मोहब्बत तो करते हो आला हजरत से, और आला हजरत के कौल पर तुम और फेल पर तुम ईमान नहीं रखते अपने। क्या मोहब्बत है तुम्हारी? अगर हमारी ये बात नहीं मानना है तो सूर को फेर दिया, इसको नहीं मानते। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने तो यही सोचा था कि नजदी होंगे जो न मानेंगे, इसलिए खुले तौर पर ऐलान कर गए। लेकिन आज तो अपने ही इंकार कर रहे हैं, बहसा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब स्टेज पर खड़े हो रहे हैं, स्टेज पर, और कह रहे हैं ये वाकया गलत है। ये गलत नहीं है वाकया, वो हर चीज गलत नजर आएगी जिसमें मौला शामिल हो जाते हैं। ये है खारजियत, ये है नासबियत। भारी तादाद हो रही है, बढ़ रहा है भारी तादाद में इस वक्त। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमारे ईमानों को बचाए, ऐसे मुल्लाओं से हमें बचाए। हाँ, हम तो यही ऐलान करते रहेंगे क्या कि तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हमारा तो आला हजरत के शेर पे ईमान है बिल्कुल। हमारा तो ईमान है कि 2 जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, 2 जहां में, सुनो तो सही, 2 जहां में खादिमे, यानी यही नहीं, मैदान महशर में भी तू खादिम बना के उठाना। अरे इसने तो बाबांगे दोहल कह रहा हूं कि हिम्मत है तो कह दो कि हमारा हशर अली के साथ ना हो, क्योंकि आला हजरत तो इमाम अहमद रजा तो यही कहते हैं कि यहां नहीं वहां पर भी उठा तो आले रसूल के खादिम बनाकर उठा लिए बस। वरना ये जो जितनी खिदमत की है ना, वो कहते हैं ये मेरी खिदमत कोई कबूल नहीं होनी जब तक रसूल पाक की औलाद का खादिम ना बन जाए, जब तक मौला की औलाद का खादिम ना बन जाओ। 2 जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। कुछ हमारी भी एहतियात की हमें जरूरत है कि मतलब जज्बात में आला हजरत को हम कुछ कह देते हैं। नौजवानों कुछ मत कहना, आला हजरत एक आशिक रसूल, आशिक औलाद रसूल का नाम है। उनकी तालीमात पर अमल करोगे तो पता चल जाएगा कि किस कदर इश्क में डूबे हुए हैं। आज अगर उनका कोई सहारा लेकर कहना चाहे बुरा तो वो खुद बुरा हो सकता है, आला हजरत बुरे नहीं हो सकते।
आज जैसे सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम का नाम लेकर कोई बुरा कहना चाहे तो मौला कायनात या हुसैन का मकाम नहीं घट सकता है। मौला हुसैन का मकाम वही का वही रहेगा। क्यों? कि उन्होंने गुलामी की है। इसे वो अपनी गुलामी पर फख्र करते हुए नजर आते थे। कभी सोचा, तसव्वुर किया कि रसूल पाक के पर्दा फरमाने के बाद पहले ही जुमा है, और पहले ही जुमा में जब सैयदना सिद्दीक अकबर मिंबर पर आते हैं तो उम्र कितनी है? 7 साल। 7 साल की उम्र में इमाम हसन जुब्बा पकड़ कर खींच के बैठा देते हैं, बैठ, ये मेरे नाना का मिंबर है, मेरे अब्बा का मिंबर है। वक्त का खलीफा था, क्या देता, ये कौन है, कौन है ये बच्चा, चलो। नहीं, गोद में आकर ले लिया, नीचे उतर के मिंबर छोड़कर गोद में ले लिया, और गोद में लेकर रोने लगे। मौलाए कायनात ने देखा तो फरमाया, अबू बकर मैं कसम खा के कहता हूं अल्लाह के घर में कि मैंने बच्चे को नहीं सिखाया। तो कहा, अली मैं जानता हूं तुमने नहीं, लेकिन बच्चे ने गलत क्या कहा, सच तो कहा है। मिंबर तो इनके बाप दादा का, मिंबर तो इनका ही है, मैं तो गुलामी, हमें तो गुलामी पे फख्र है, हमें तो गुलामी पे फख्र है। तो इसने मेरे इस्लामी भाइयों, जज्बात रखो, इश्क रखो, लेकिन होश के साथ, अकल के साथ, खिरद के साथ। सही है ना? क्या आज जैसे कुछ लोग जालिम मौला को गाली देते हैं ताकि हम किसी और को गाली दें, तो आज कोई हमारे बाप को, हम किसी के बाप को गाली देंगे तो वो हमारे बाप को बदले में गाली देगा। तो इसलिए हमें एहतियात की जरूरत है। मौला से सच्ची मोहब्बत यह है कि हम किसी को गाली ना दे ताकि कोई हमारे मौला को गाली ना देने पाए। हाँ, और डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कोई कितने ही फतवे लगा लो, मौलाई हैं, मौलाई थे, मौलाई रहेंगे। डरने की जरूरत नहीं, डरने की कतई जरूरत नहीं है। हाँ, डरने की भी जरूरत नहीं है कि डर के छुप कर बैठ जाओ, जबानों को बंद कर लो। नहीं, जबानें भी खुलेंगी, जश्न भी मनाएंगे, और जहां तक होगा क्या कि हम मौलूद जश्न काबा मनाते रहेंगे। सांस आखिरी भी होगा तो आते रहेंगे, मनाते रहेंगे, किसी के रुकने से रुकेंगे नहीं। चाहे कोई हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा अपने आप को बनने की कोशिश कर ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हिम्मत है तो सामने आ, बात कर, बात का बात से जवाब दिया जाता है। इल्म का जवाब इल्म से होगा, किताब का जवाब किताब से होगा। ये कौन है? ये मौलाए कायनात मुश्किल कुशा लिए मुर्तजा है। बस इतना ही काफी है हमारे लिए। तो क्या कि जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक रसूल पाक है, और एंट्री देने वाले जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं। हमारे लिए तो इतना ही काफी है बस। सही है? मौलाए कायनात चिट्ठी उसी को देंगे जो उनके लालों से मोहब्बत करता हो। क्या दे देंगे उसको चिट्ठी? कह दिया है रसूल पाक ने कि जब तक अली, अबू बकर की रिवायत है, सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, देखकर मुस्कुराए थे। तो कहा था कि क्यों देखकर मुस्कुराए मुझे? तो कहा मैंने सुना है रसूल पाक से क्या कि अली जिसको चिट्ठी ना देगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। कासिम कह लो, यानी बांटने वाले अली हैं, और सरदार को जाकर सलाम पेश ना करेंगे तो जन्नत में क्या जन्नत है? क्या मिल सकती है बगैर सरदार के? बगैर सरदार के जन्नत हो सकती है? नहीं हो सकती। तो खारजियो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कह दो कि हमारा हश्र नश्र यजीद के साथ हो। कह दो, सब पता चल जाएगा। दुनिया में भी दुनिया वालों को भी पता चल जाएगा, और आखिरत में भी तुम्हें पता चल जाएगा। बन जाओ, ऐलान के साथ कहो। तो इसलिए न किसी से डरने की जरूरत है, और याद रखो क्या कि मुतवस्सित दरमियाना ही रहने में बेहतरी है। हम दरमियानी उम्मत हैं, न हसद तजावुज करना है और न गिरना है, न गिराना है और न हसद तजावुज करना है। जिसका जो मकाम होगा उसी मकाम पर रखा जाएगा, और उसके साथ हम डटे रहेंगे। अहले ईमान का यही तरीका रहा है। पहले दिन से ये जंग चली आ रही है, और यहां से नहीं, आसमान से जंग शुरू है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हक वाले हक कहते रहे, और इब्लीस के चेले इनकार करते रहे।
वहां इब्लीस ने किया। फिर वो इब्लीस कभी शद्दाद की सूरत में, कभी फिरौन की सूरत में, कभी नमरूद की सूरत में, और कभी अबू जहल की सूरत में, कभी अबू लहब की सूरत में, कभी उतबा की सूरत में, हर एक शक्ल बदलता हुआ आता रहा। और कभी यजीद की सूरत में, कभी मरवान की सूरत में आता रहा। एक एक करके इसी तरीके से याद रखना, और ये कयामत तक आते रहेंगे। लेकिन अहले हक भी कयामत तक बाकी रहेंगे। और जिस दिन हम अहले हक उठ जाएंगे ना, उस दिन ये दुनिया के मजे भूल जाओगे। ये हमारे कदमों का सदका है अहले हक कि दुनिया अहले हक की बुनियाद पर कायम है। और हक वाले वही हैं जो हक वालों का हक को पहचानते हैं। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, उसमें देखो किसका क्या हक बयान किया गया है। जैसे मैंने बताया कि नमाज जैसी इबादत भी कबूल नहीं है जो अफजलुल फराइज, अहमुल फराइज है, जब तक रसूल और आले रसूल पर दुरूद ना पढ़ लो। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।